जन जन सुन लीजिए सद्गुरु का उपदेश दिनांक 22 से बीजक अर्थ बढ़ाई रुक गया था, बंद हो गया था। 22, 23, 24 और 25 ये 4 दिन बीजक अर्थ पढ़ाई नहीं हुआ, बंद रहा। आज दिनांक 26 फरवरी 1990 सोमवार को निवारी ग्राम में दिन के 2:10 से बीजक बेली एक से भावार्थ कहा जाता है। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कहते हैं श्रेष्ठ सद्गुण संपन्न सद्गुरु श्री कबीर साहब को त्रिवार रूप बंदगी नमस्कार करते हैं। अर्थ स्वरूप, परिचय स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ऐसे सद्गुरु श्री कबीर साहब का वचनामृत, वचन में अजर अमर अविनाशी अच्छे चेतन स्वरूप का बोध देने वाला ये वचनामृत में मुख्य में बीजक मूल सदग्रंथ निर्माण हुआ है। अथ कहिए यहाँ शुरू में आरंभ में लिखे थे, लिखते हैं बेली नाम के प्रकरण प्रथम अनुसार जैसे सदगुरु श्री कबीर साहब सबसे पहले बेली पद उपदेश रूप में बोले हैं, उसी अनुसार उसमें रद्दो बदल फेर फार कुछ न करके उसी माफिक बेली प्रकरण लिखते हैं। अष्टम बेली प्रकरण प्रारंभ बीजक मूल में 11 प्रकरण है। पहला रमैनी, फिर शब्द, चौतीसा, विप्रमतीसी, कहरा, बसंत, चाचर, ये 7 हो गया। या 8वां बेली प्रकरण अतः यहाँ पर प्रारंभ शुरू करते हैं। बेली पहला है, बेली 1 और 2 बेली तक है। बेली कहते हैं लता को। लता कहीं किसी भी झाड़ के पास में उग जाता है, उग जाती है तो उसी में लिपट जाती है। उसी तरह से यहाँ बेली में एक तो बाणी की लता जिस मनुष्य से के पास में जो है उगती है उसी को लिपट जाती है। दूसरे खाने की लता, नारी की लता, मुहम्मद की लता, ऐसे 2 प्रकार की बेलियों का भाव बेली प्रकरण में वर्णन किए हैं। हंसा सर्व शरीर में हो रमैया राम, एक जागत और घर मुसई हो रमैया राम। बेली 1 हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुँह से ही हो रमैया राम। मुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हंसा कहते हैं जीव को, जो छानबीन करने वाला, निर्वार करने वाला। तो हे हंसा, हे जीव, हे चेतन,
तुम्हारा सरोवर तो शरीर में है, जैसे बाहर मान सरोवर तालाब में हमसे पक्षी विहार करता है, तैरता है, उड़ता है। अब यह जीव रूप हमसे का सरोवर ये शरीर में घुला मिला शरीर ही दिख रहा है। सराबोर होना माने उसमें मिल जाए। अब सरोवर पानी का तालाब, पोखरी, उसमें तैरना, क्रीड़ा करना, इधर से उधर से उधर जाना। तो कहते हैं कि अजीब तुम्हारा सरोवर तो शरीर में है, ये मनुष्य शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म कारण, तो विशेष करके स्थूल शरीर में कार्य, क्रीड़ा, व्यापार होता है। तो तुम्हारा सरोवर तो ये शरीर में बना हुआ है। हे रमैया राम, तुम सब में रमा है। शरीर में, चित्त में, मन में, सब में रमा है। बुद्धि में, विषयों में, अहंकार में, प्राणी पदार्थों में, माया मोह में, सब रमने वाला तो तू ही है। तू सब में रमा है, इसलिए तुम्हारे बिना कोई देह खाली नहीं है। और देह छोड़ के तुम्हारी स्थिति हो सकती भी नहीं। तो उपाधि तुम्हारे पीछे लगता है, लगा है। जहाँ शरीर है वहाँ सारा उपाधि है। बिना शरीर के तो रमना भी नहीं होता है। बिना शरीर के रहे तो मुक्त हो। बंधन तो शरीर के सहित ही होते हैं। तो ऐसा रमा है, शरीर में रमा सो अलग, परिवार में रमा सो अलग, और जो है कि वाणी कल्पना में रमा सो अलग। अपने से भिन्न कोई आता, करता, धरता, कहीं आकाश में, कहीं लोकांतर में मां के रमा। जानना नहीं, समझना नहीं, बूझना नहीं, कोई परीक्षा करना नहीं। जहाँ जैसी बातें सुन लिया तैसे मान लिया। ब्रह्म भूल में, तो ब्रह्म भूल में पढ़ कर के जो है कि फिर रम जाना उसी में। कहीं जो है कि सर्वशक्तिमान माना और उसको जो है कि प्राप्ति करने के लिए उसका दर्शन चाहते हैं, जिसका रूप आकार नहीं, कहीं ठेकान नहीं, सर्वव्यापक, परिपूर्ण, और फिर उसी का दर्शन भी चाहते हैं। फिर कहीं जो है कि मनमाने रूप से मान रखे हैं, कहीं जो है कि भूत प्रेत मान रखे हैं, देवी देवता मान रखे हैं। अब उनसे जो है कोई डरते हैं, कोई आशा करते हैं, कोई भरोसा करते हैं। मानंदी ऐसी होती है। अब उसी में जो है कि रम रहे हैं। ऐसी सरवर वाणी का ताल नहीं गाता। अपने शरीर में, दूसरे के शरीर में, सबके शरीर रमने के। जितने भी पशु समाज और जो है कि मनुष्य समाज, पक्षी, देवदारी, उनको जो है कि ये है चेतन समाज कहते हैं। और जड़ समाज तो जड़ ही है, पांचों तत्व का विस्तार। उसी में रमना, भूलना, रमना माने भूलना, भटकना, भ्रमिक होना। रमैया राम तो यही है, चेतन ही है, अपना ही है, कोई दूसरा है नहीं। अब दूसरे को मान रहे हैं, कोई दूसरे रमैया राम होगा, कहीं होगा। देवी राखे राम, देवी रही कह के जो है कि घूम रहा है। अब टेही विधि तो रह ही रहे हैं, जैसा उसका कर्म है, कि जैसा संस्कार है, जैसा वासना है, जैसा वेग है, जैसा प्रारब्ध है, उस तो रहना ही पड़ता है। उसमें हेर फेर तो कुछ होता ही नहीं है। चाहे तुम रो कि गाओ, चाहे पुकारा करो, कोई तुम्हारा कर्म घटाएगा?
तुमने जैसा कर्म बनाया तो भोगना ही पड़ेगा, उसको हटाने वाला तो कोई है नहीं, हेर फेर करने वाला तो कोई है नहीं। कि अब उसी में रम रहे हैं, भूल में रम रहे हैं, भटक रहे हैं, नित्यानंदी में रम रहे हैं। कहते हैं कि हमसा तुम्हारा सर्वर शरीर में हुआ, शरीर से परे में तो कोई सर्वर है नहीं। सराबोर तो सराबोर पहले हुआ जो है कि कारण में, फिर सूक्ष्म में, फिर स्थूल में। बिना कारण के जो है कि कार्य होता नहीं। आसक्ति, मोह, ममता, अध्यास, घटाध्यास, अनंत जन्मों का घटाध्यास, पूर्व मनुष्य जन्म का जो है कि कर्माध्यास संचित, अनंत जन्मों का घटाध्यास संचित, पूर्व नरदेह में किया हुआ कर्माध्यास संचित। अब वर्तमान में जब से उसने होश संभाला 5 वर्ष की अवस्था से, तब से जो है टिकाया हुआ कर्माध्यास संचित। ये 3 प्रकार के संचित उसके पास में, 3 प्रकार के संचित, तब 3 प्रकार के जो है प्रारब्ध, 3 प्रकार के क्रियमाण कर्मों का जो है कि संबंध। अब इसी में जो है कि रमना और इसी का जो है कि आदान प्रदान, लेना देना, उसका जो है कि पहले का चुकता करना, नया उपार्जन करना, ये सब संस्कार टिकाते ही आए हैं। तो रमैया राम, तुम उसमें रम रहे हो तो अब जरा समझो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कहता रहा हूँ, बोध दे रहा हूँ, किसमें रमना किसमें नहीं रमना, इसका विवेक भी तुमको करना चाहिए। जिसमें रमने से तुम्हारा सारा दुख छूट जाए, बंधन छूट जाए, अशांति मिट जाए, उसमें रमो। और जिसमें रमने से दुख, अशांति, कष्ट, क्लेश और आवागमन लगा रहा है, तो उसमें रम के तो जो है क्या, वही अनंत जन्मों का जो संस्कार सिलसिला है वही बना रहेगा। इसको जरा सोच समझ करके आत्म कल्याण करने का जो है कि मार्ग में लगो। जागत चोर घर मुंह से ही और में आ रहा है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, तुम तो जागृत स्वरूप चैतन्य होके चोर तुम्हारा घर लूटता है। कहते हैं कि चोर घर लूटता है, तो कैसे लूटता है, तब उसी में जो है कि डरपोक होने से, ऐसे जो है कि हतोत्साह होने से। कहते हैं जो है कि एक छोटा कथा में एक घर गृहस्थ पति पत्नी सो रहे थे, और उनके जो है कि ऊपर के मंजिला, नीचे के ऊपर के मंजिले में सो रहे थे कमरे में। आधा रात में नीचे दरवाजा खोलने का आवाज सुनने में आया। पत्नी ने पति से कहा, देखो जी कोई दरवाजा खोल रहा है, चोर आया होगा, उठो हटाओ। हाँ मैं सुन रहा हूँ, उठा नहीं। फिर खोल करके जो है कि वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आने लगा, तो फिर उसने बताया, देखो सीढ़ी चढ़ के आ रही है, मुझे सब खबर है। कहा उठा नहीं। अब वो पत्नी ने सोचा कि ये जब खबर है, जानता है, तो कुछ न कुछ करेगा उपाय। अब उसी से जो है कि वो फिर चुप रही। फिर वो जिस कमरे में सोते थे उसी कमरे का दरवाजा खोलने लगा। उसने फिर भी धीरे से कहा कि अब कमरा खोल रहे हैं। हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ। ऐसा कहा, उठा ही नहीं, कुछ आवाज भी नहीं उठी। फिर जहाँ पर जो अलमारी था, अलमारी खोलने लगा। उसने कहा अलमारी खोल रहा है, सब खबर है मुझे। ऐसा कह के कुछ उठा नहीं, आवाज भी बढ़ गया। फिर जो है कि उसने खोल लिया, और जो कुछ वहां पर उनके जो है कि खजाना रखा था, कहना निकालने लगा। उसने फिर भी बताया, हाँ सब जानता हूँ।
लेके चलता बना, फिर भी कहा कि मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। जब निकल गया तब फिर जो है कि उसने कहा, तब सब खबर है कहा, तो उसने कहा कि तुम्हारी ये सब जानता हूँ खबर है कहने में धिक्कार है, पानी फिर गया। अब उसने तो सारा जो है कि हजारों की संपत्ति लेके गया, अब तुम्हारे जानने में क्या काम है? तुम इतना जो है कि कमजोर और इतने जो है कि डरपोक, ऐसे मैं पहले जानती तो मैं पहले हल्ला करके भगाती। बाहर जा करके उसने खूब हल्ला किया, लोग आए जुटे, हो तो भाग गया। क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं पहले से बताती रही, ये श्रीमान जी ऐसे जो है कि पड़े रहे कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब खबर है, ऐसा कहते कहते उठे ही नहीं। अब उसने आया, सब ये कुछ करेंगे ऐसा सोच के मैं कुछ जो हल्ला नहीं किया, और आखिर में उसने चुरा के ले गया। ये अभी भी ऐसे कह रहे हैं कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब खबर है। सभी लोगों ने भी देखा, तुम्हारे जानने से क्या हो गया, खबर होने से क्या हो गया, घर के जो है संपत्ति तो चली गई, अब वो तो वापस नहीं आता है। तो ऐसी बातों का जानना, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरण ते नरण घने रे, कहा है राम। दूसरे को बताना, अपने स्वयं पालन नहीं करना, तो ये जानने के कोई जो है कि लाभ नहीं। ऐसी वाचक ज्ञान से कुछ जो है कि सार नहीं निकलता। तो जागते जागते में तुम्हारा जागृत स्वरूप है, चैतन्य होके भी तुम्हारा घर चोर लोग आकर के जो है कि लोग चुराते हैं। चोर कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आशा तृष्णा छल कपट, स्त्री पुत्र परिवार गुरुआ लोग, जिससे तुम्हारे मुक्ति स्थिति विचलित हो जाए, सद्गुण रहने रहस्य सब जो है कि गायब हो जाए, तो वही तो चोर। ये संपूर्ण चोर तुम्हारा घर जान विनी जान पना जाने दशक को हरते हैं, लूटते हैं, छिपाते हैं, गाफिल करते हैं। तुम तो इन चोरों में रम रहा है, उसी को अपना मान रहा है। चाहते हे राम, तुम्हारी स्थिति मुक्ति कैसे होगी? तुम तो चोरों के साथ में मिलके जो है गाफिल होके सो रहा है, वो तो साल में चुरा के ले जा रहे हैं। तब इसके जो है कि पहचानो, सावधान हो जाओ। जागते जागते में चोर घर मुंह से ही, घर कहते हैं घट, घट कही अंतस्करण, चित्त बुद्धि मन अहंकार, हृदयस्थ जो सद्गुण संपत्ति मुक्तिदायी मोक्ष साधन, तो ये घर के ही जो है कि चोर लूट रहे हैं। बाहर के तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे। पहले तो सब जो है कि भीतर वाले जो दुर्गुण है, विकार है, वही अपहरण कर रहे हैं, वही छिपा रहे हैं, वही लूट रहे हैं, बंधन में डाल रहे हैं। सावधान हो जाओ। वो रमैया राम, तुम रमैया चैतन्य सत्य हो, तो उसमें रमने का नहीं है। रमना तो अपने सद्गुण में रमना, बोध विचार में रमना, ज्ञान में रमना, आप अपने स्थिति में रमना। इस तरह अपने जो है कि उद्धार करो। तो ये रमैया इस तरह से जो है कि करो तो तुम्हारा जीवन कल्याण का, मुक्ति का साधन सब जो है कि बच जाएगा, सुधर जाएगा, सुख शांति होगा, ये मनुष्य जीवन सफल होगा। तो ये मनुष्य जीवन जो है कि आत्म कल्याण करने के लिए है। इसको अपने जो है कि समझ बूझ करके सुधार करो। जब से चेतो तब से अपने जीवन कल्याण के मार्ग में लगो, सद्गुण धारण करो, सच्चा मनुष्य बनो, संस्कार को बलटा करके जो है कि बंधन से मुक्ति की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, अविद्या से जो है विद्या की ओर। तो जो है कि
मृत्यु और माँ अमृतम गमया, मृत्यु से अमृत की ओर, असत से सत की ओर चलो। इस प्रकार वर्तमान मनुष्य जीवन को सफल करो, ये इसका भावार्थ है। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अब ये परदेश है, अब यहाँ पर संसार ठीक नहीं है, हानि करने का जगह है, तो जो जागता रहेगा वो तो अपना गठरी संभाल सकेगा, उसका चोर नहीं चुरा सकेंगे। जागने वाला ठगों की घेरा से भाग जाएगा, चोरों के जो है कि संग से दूर हो जाएगा, और जो नहीं जाएगा गाफिल हुआ वो तो सहज ही उसका गठरी मटरी उठा के छीन के चले ही जाएंगे, उसका तो कोई चीज रहेगा नहीं। ये रमैया राम, तुम जो है कि अपने समझो, रमैया राम चेतन का संबोधन है, रोम रोम में रम रहा है, चेतन है, साक्षी है, अविनाशी है। आत्मा राम जीव को कहते हैं, वो जीवात्मा उसका नाम ही है। तो इसलिए जो है कि हे रमैया राम, तुम ही रमैया राम हो, रमने वाला जो है कि राम तो तुम ही हो चेतन, तुमको छोड़ करके दूसरा कोई रमैया राम नहीं है, चाहे तुम खुद तलाश करके देख लो। पांचों तत्वों के सारा संसार में देख लो, जहाँ चेतन है वही रमेगा, जो चेतन नहीं है वो नहीं रम सकता। अनंत परमाणुओं का जाल विस्तार है, उनमें कोई रमना नहीं है, वहाँ कोई सुख दुख नहीं है, चेतनता नहीं है, साक्षी नहीं है। जहाँ जीव तहाँ चेतन होई, सुख दुख सब विरि जाने सोई, दुख दिए ते बड़ा अपराधा, दया विचार में हो गए बाधा। जीव है वहीं पर ये सब होता है, इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता होए, ये लक्षण जहाँ पाइए जीव जानिए सोए। जिसमें इच्छा हो, इच्छा संयुक्त क्रिया प्रकट हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था जहाँ पर होता हो, रोम रोम के हाल को जानने का ज्ञान और अविनाशी अमर, ये लक्षण जहाँ पर मिलता है, प्रकट है, वही जीव है। ये लक्षण नहीं, एक भी नहीं है, वहाँ जीव नहीं है, वहाँ जड़ का प्रकाश है, बीज वृक्ष का संबंध है, परमाणु का कार्य है। खाली जड़ क्रिया, जड़ धर्म, जड़ गुण तो सभी पांचों तत्वों में है। अब यहाँ सुख दुख इच्छा ये सब होना चाहिए। तो ऐसे रमैया राम तो जो है कि जीव ही है, तुम ही हो रमैया राम, तुम ही रमैया राम हो। तो जो जागल सो भागल, जो कोई जागा चोरों को पहचान लिया, परख लिया, सो सही चोरों के घेरा से भागा और पारक भूमिका पर आकर के बैठा, जहाँ किसी चोर का दाव नहीं लग सकता है। स्वरूप स्थिति में, स्वरूप स्थिति चेतन के भीतर में कोई लोभ नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, कोई विकार नहीं, कोई भी जो है कि वहाँ जड़ शक्ति नहीं लग सकता। जड़ शक्ति की गहरा से पार है ऐसा चेतन का स्वरूप। अब जो है कि मन के घेरा में आता है, जब समूह के घेरा में आता है, वहां तो सारा विकार लगे ही लगा। तो इससे जो है कि जागृत होने वाला, सचेत होने वाला, वो गहराई से दूर चला गया, भाग गया।
हट गया, उसको जो है कि उसके घेरा में न होने से वहां किसी का शक्ति नहीं चल सकता। अपने अपनी जगह में ही सबका शक्ति चलता है, उसके घेरा के बाहर उसका नहीं चल सकता। तो जो है कि जड़ के घेरा में जाएगा तो जड़ के जो है कि आकर्षण होगा, और विकार की जगह जाएगा तो विकार लगेगा। अब विकार से जो है कि रहित की जगह में रहेगा तो विकार नहीं लगेगा। मुक्ति स्थिति में जो है कोई बंधन नहीं, और बंधन के घेरा में जो है कि अब वो विकार ही विकार है, दुख है, कष्ट है, क्लेश है, संताप। इसलिए जो उसके जो है जागृत हुआ, संभल गया, जान गया, पहचान गया, और जो है कि अपने कहाँ रहना है इसका जो है विवेक हो गया, तो दुख कष्ट क्लेश बंधन से जो है कि दूर हो गया, वो तो निर्बंध स्थान में ही चला जाएगा। अब सोगत गैल बिगोए और रमैया राम। और जो इन चोरों के मुंह से इनमें गाफिल हुआ तो उसी में सो गए, उसी में फंस गया, तो वो तो बिगड़ गई। सोचा है वो तो गाफिल हो गया, चोरों के मुंह में पड़ा तो गाफिल हुआ। तो चाहे ज्ञानी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे जो है ज्ञानी हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे संसारी हो, चाहे राजा हो, किरंक हो, कोई नहीं, वो तो जो है सब लूटा गया, लूटा ही जाएगा, वो बचेगा नहीं। और 84 योनि में गर्भवास में कैद हुआ। तो देखो इन चोरों के लक्षण के मोहित करके ज्ञान बुद्धि विवेक विचार सत्य धैर्य प्रताप संपूर्ण हर लेते हैं। 84 लक्ष्य योनि, यही अंधेरी कोठरी, उसमें जीव को कैद करते हैं, उपरांत फिर कैद खाने अवधि पाके जीव छूटता है, गर्भवास से बाहर आता है, तो फिर भी सब मोहित करके जो कुछ कमाई किया तो लूट के फिर कैद करते हैं। इसलिए सोया सो भी हो गया, सोवत गए। सोना, आसक्त होना, मोहित होना, अचेत होना, बेभान होना, उसमें जो है बचने का प्रयत्न नहीं करना। तो इससे एक तो जो है कि वाणी जाल मतपंथ ग्रंथ के अनेक वेशों के जंजाल से, दूसरा जगत जाल विषयों की जाल, विषय का जो है कि विस्तार से। जहां भी सोया, सोना कहते हैं बेभान होना, गाफिल होना, उसी में समय बिता देना, छूटने का कुछ भी प्रयत्न नहीं करना। अब उसमें से क्या होता है, बिगड़ गया, समय बिगड़ गया, बुद्धि का बिगाड़ हो गया। गैल में जो है एक तो चला गया अर्थ होता है, दूसरा मार्ग कहता है, मार्ग भी बिगड़ गया, कुपंथ में चला गया। जो कुपंथ पगडे खगेसा रहे न बुद्धि दे जो लवलेसा, कुपंथ में जो है पैर बढ़ाते ही उसका बुद्धि विचार तेज और जो है कि शक्ति नहीं रहती, शक्तिहीन हो जाता है। तो अपने मुक्ति मार्ग को बिगाड़ लिया, सत्संग को छोड़ दिया तो कुसंग में लग गया, कहीं नशा ग्रहण करने लगा। जैसे संगति तैसे ही बुद्धि रंग। तो जो है कि इसलिए सत्संग में लगना चाहिए, कुसंग में नहीं लगना चाहिए। कुसंग से जो है कि हानि होता है, सत्संग से लाभ होता है। इसलिए सोना नहीं, गाफिल होना नहीं, भ्रमित होना नहीं, मोह ममता में लिप्त नहीं होना, नहीं तो समय बिगड़ जाएगा, फिर ये आगे तो बढ़ेगा नहीं।
फिर कुछ करने का अवसर मिलेगा नहीं। हे रमैया राम, जिसमें तुम रम रहे हो, अब उसमें न रम के अपने स्थिति में, ठहराव में, कल्याण में, जीवन सुधार में, सद्गुण में रमो, सदग्रस्त बनो, सत्मार्ग में चलने वाला सच्चा मनुष्य बनो। अब बेस्तारी भी हो तो सच्चा संत बनो, जिससे वर्तमान तुम्हारा सुधर जाए। वर्तमान सुधरा